वजीर आजम इमरान खान आज गवादर जाएंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। गवादर बंदरगाह पर तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। विफाकी और सूबाई ओहदेदारान भी हमरा होंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने दौरे को तारीखी करार दे दिया। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में ठोस शवाहिद सामने आ गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की टेरर फाइनेंसिंग का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, मोदी अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए नाटक रचा रहा है। तवक्को है दुनिया भारत की टेरर फाइनेंसिंग का नोटिस लेगी। नवाज शहबाज मौलाना ने पीडीएम को मजीद मुतहर्रिक करने के लिए कमर कस ली। नवाज शरीफ का मौलाना और छोटे भाई से टेलीफोनिक राबता। सवा जलसे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मौलाना ने आइंदा जलसों में नवाज शरीफ को भी खिताब की दावत दे दी। कहा, अवाम आपको सुनना चाहते हैं। अवाम को गैस बॉम्ब ने उड़ा कर रख दिया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी कीमतों में 17 रुपए किलो का इजाफा। नई कीमत 140 रुपए हो गई। पंजाब में 5 रोज की बंदिश के बाद आज रात से सीएनजी 18 रुपए इजाफे के साथ दस्तयाब होगी। फी लीटर 109 रुपए हो गई। फाइनेंस बिल 2021 में ग़िज़ा अद्वियात के अलावा अशिया पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म। तमाम अशिया पर 17% टैक्स लागू होगा। हुकूमत ने ऑनलाइन से मुंसलिक परचून फरोशों की इनवॉइस की तस्दीक के लिए मॉनिटरिंग को भी लाजमी करार दे दिया। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के आगाज के साथ ही नकल का बाजार भी गर्म। कराची में पर्चा शुरू होते ही आउट हो गया। इम्तिहानी मराकिज पर 200 रुपए में हलशुदा पेपर बिकता रहा। अंदरूने सिंध खुल्लम खुल्ला नकल होती रही। तलबा ने टोलियों की शक्ल में व्हाट्सएप के जरिए पर्चे हल किए। एहतियाती तदाबीर ने तीसरी लहर को दबा दिया। आलमी वबा कोरोना का जोर पाकिस्तान भर में कमजोर हो गया। 24 घंटों में 19 अमवात, मजीद 1347 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% पर आ गई। मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू। मुराद अली शाह सादिक और अमीन नहीं हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने हलीम आदिल ने वजीर आला की दोहरी शहरियत को जवाज बनाकर बड़ा बयान दाग दिया। कहा, मुराद अली शाह झूठा हलफनामे पर एमपीए बने। बिलावल भुट्टो हुकूमत सिंध का हेलीकॉप्टर जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में नैब रावलपिंडी ने शर्जील मेमन को बुला लिया। 6 जुलाई को पेश होने का हुक्म। साबिक सूबाई वजीर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शर्जील मेमन पर सूबे में रिश्वत, गैर कानूनी रकूम लेने का इल्जाम है।